मैं हूं आबिद हसन और आप देख रहे हैं दूसरी कहानी। पाकिस्तान में आलूदा मवाद को ठिकाने लगाने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और इसकी वजह से अवाम पे बुरे असरात पड़ते हैं। मुल्क भर में तकरीबन हर शख्स 0.6 किलोग्राम आलूदगी का बायस बनता है और ये हमारे शहरों पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें रिसाइक्लेबल भी हैं वो भी जला दी जाती हैं और ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इसकी वजह से अवाम की सेहत और शहरों की फ़िज़ा भी मुतासिर होती है। आज की दूसरी कहानी इसी बात पे रोशनी डालेगी। अब शुरू करते हैं शहर इस्लामाबाद पे, जहाँ पर दूसरे शहरों के लोग समझते हैं हालात इतने बुरे नहीं, लेकिन जैसे कि हमारे रिपोर्टर फैसल रजा ने देखा, वहाँ पर भी कूड़े को ठिकाने लगाने का निज़ाम कुछ सही नहीं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद मनसूबाबंदी का शाहकार समझा जाता है। बज़ाहिर कोशादा सड़कें और बुलंदोबाला इमारात दिल को लुभाने का एक बहाना तो ज़रूर हैं, ताहम हकीकी तरक्की से कोसों दूर गंदगी के ये ढेर कौमी बेहिसी का मुंह बोलता सबूत हैं। पॉलिसी साजों का कहना है कि ठोस फुजले के ये ढेर इंसानी जिंदगी के लिए शदीद खतरात का पेश खैमा हैं। सॉलिड वेस्ट के जो नॉन मैनेजमेंट है उसके असरात शहरियों की सेहत और हमारी मईशियत और हमारे जो कल्चरल और एस्थेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा मनफी असर जो है वो मुरतब होता है। साइंसदानों का ख्याल है कि पाकिस्तान में कूड़ा करकट को अलग करने का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस ठोस फुजले को माहौल दोस्त सरगर्मियों में फौरी तौर पर इस्तेमाल करना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, जिसमें कि आप म्यूनसिपल है, गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सारा जो है इसको हमने बिल्कुल साइड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसको अलग अलग करके और इसको इंशाल्लाह इस पूरे सिस्टम में लाकर जो है अभी हम 2 बिन सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं 15 दिन के बाद। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि मुल्क में ज़मीनी ज़रखेज़ी तेज़ी से कम हो रही है, ताहम कूड़ा करकट को खाद के तौर पर इस्तेमाल करने से सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। आपकी ज़मीन को खाद की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे जो सॉइल पाकिस्तान में है उसमें बायोमास की कमी होती जा रही है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हमें इस किस्म की खाद की ज़रूरत है जिसमें हाई नाइट्रोजन, पोटाशियम और ये चीज़ें मौजूद हों, और जब हम एक गार्बेज से ले सकते हैं तो हमें उसकी तरफ आना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि फुजला ठोस हो या माया, खुलेआम ठिकाने लगाना इंसानी, हैवानी और नबाताती बका से खेलने के मुतरादिफ है। सिर्फ लैंडफिल साइट्स की तामीर मसले का हल है। कुरी में हमें 100 एकड़ हमने ज़मीन एलोकेट की है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहली लैंडफिल होगी जो इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्ट होगी। माहिरीन माहौलियात समझते हैं कि ठोस फुजले से तवानाई और खाद के हुसूल के लिए निजी और सरकारी शोबे में ताउन इंतहाई ज़रूरी है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो तो ये ऐन मुमकिन है कि आपके जो 15 मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के मराकज़ हैं उन तमाम में फुजले को और कूड़ा करकट को जो है वो साइंटिफिकली और सही तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। अवामी हलकों का कहना है कि ठोस फुजले के ढेर सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मुल्क के तमाम शहरों में बीमारियों के फैलाव, ज़ेर ज़मीन पानी को जहर आलूद करने, फ़िज़ाई, ज़मीनी और आबी आलूदगी के फैलाव और हयातियाती तनव्वु की रोकथाम का मूजिब हैं। मुल्क में ठोस फुजले को ठिकाने लगाने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम या लैंडफिल साइट्स मौजूद नहीं हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में हंगामी बुनियादों पर लैंडफिल साइट्स की मनसूबाबंदी करे और ठोस फुजले को तवानाई समेत दीगर मुफीद मंसूबों में इस्तेमाल किया जाए। दूसरी कहानी के लिए फैसल रजा खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी तो ये थे फैसल रजा खान जो हमें दारुल हुकूमत में आलूदा मवाद के मसले मसाइल के बारे में बता रहे थे। और अगर हुकूमत के मरकज़ में ये मसला इतना संगीन है तो यकीनन दूसरे शहरों में ये मसला ज़्यादा बदतर होगा। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको शहर पेशावर और शहर लाहौर में आलूदा मवाद के बारे में बताएंगे और ये भी देखते हैं कि इससे हमारी आवाम पे क्या असर पड़ता है। हमारे साथ रहें।